हेलो युग शॉर्ट नोट्स में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके एमसीक्यू और पीवाईक्यू करेंगे। जैसा कि हमने पोस्ट में डाला था कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आपने साइंस टेक जनरल साइंस पर ज़्यादा वोट किया था। तो आपके लिए हमने ये साइंस टेक्नोलॉजी वाला वीडियो बनाया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा। ये वीडियो एसएससी, आरएसएसबी, आरपीएससी, जितने भी जिन जिन एग्ज़ाम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस में टॉपिक है उसमें ये क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इस वीडियो को देख के अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी। ऐसा कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विटामिन के। ये प्रैक्टिस सेशन के तौर पर आप लिख सकते हैं, मॉक टेस्ट जैसे। तो चलिए आगे। उस बल को क्या कहते हैं जो वस्तुओं को पृथ्वी की ओर खींचता है? ए है अभिकेंद्री बल, बी है गुरुत्वाकर्षण बल, सी है घर्षण बल, डी है चुंबकीय बल। जो पृथ्वी पृथ्वी की ओर खींचता है वस्तुओं को। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, गुरुत्वाकर्षण बल। आईओटी का पूर्ण रूप क्या है? आईओटी की फुल फॉर्म क्या है, जो हाल के तकनीकी विकास में एक महत्वपूर्ण विषय है? ए इंटरनेशनल ऑफ थिंग, बी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सी इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, डी इंटीग्रेटेड ऑफ टेक्नोलॉजी। आईओटी की फुल फॉर्म। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए मॉड्यूलेशन, बी डिमॉड्यूलेशन, सी सैम्पलिंग, डी डिजिटाइजेशन। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के प्रोसेस को डिजिटाइजेशन कहा जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। भारत के पहले प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान एसएलवी 3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कब किया गया था? ये 1975, ये 1980, ये 1990, 1990, ये 1995, 1975, 1980, 1990, 1995। तो इसका सही उत्तर है 1980, ऑप्शन बी। अग्नि मिसाइल प्रणाली किस प्रकार की है? ये टैंक रोधी, सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, ऑप्शन सी सतह से हवा में मार करने वाली, ऑप्शन डी पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली। किस प्रकार की है? तो अग्नि मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, ऑप्शन बी। आनुवांशिकी इंजीनियरिंग में जीन को एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित करने के लिए आमतौर पर किसका उपयोग किया जाता है? ए कीटनाशक, बी प्लाज्मिड, सी एंजाइम, डी हार्मोन। केस 9 आणविक कैंची, डीएनए एडिटिंग। आणविक कैंची। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्लाज्मिड। ये जीन को एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित करने के लिए आमतौर पर प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी।
निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है? ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी सौर, डी प्राकृतिक गैस। रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स का उदाहरण है, तीन ऐसे है जो अनवीकरणीय है। तो ये अनवीकरणीय है, ये भी अनवीकरणीय है, ये अनवीकरणीय है, ये परंपरागत स्रोत है। तो इसका सही उत्तर गैर परंपरागत। ये सौर ऊर्जा है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत श्री। आयोडीन की कमी से होने वाले रोग का नाम कौन सा है? ये रतौंधी, बी स्कर्वी, सी घेंगा, डी रिकेट्स। आयोडीन की कमी से रोग होने वाला रोग, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी घेंगा। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए अमीटर, बी डेसिबल मीटर, सी लेक्टोमीटर, डी बैरोमीटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डेसिबल मीटर। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसकी इकाई है? समय की, दूरी की, प्रकाश की तीव्रता की, और डी द्रव्यमान की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दूरी की। पानी की सतह पर तेल की पतली परत रंगीन दिखाई देने का कारण है? ए अवर्तन, बी परावर्तन, सी व्यतिकरण, डी प्रकीर्णन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी व्यतिकरण। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? ए बल, बी वेग, सी त्वरण, डी कार्य। अदिश राशि, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी कार्य। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ए तांबा, बी लोहा, सी टंगस्टन, डी एल्यूमिनियम। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी टंगस्टन का बना होता है, जिसका गलनांक उच्चतम होता है। न्यूनतम संभव तापमान परम शून्य कितना होता है? ए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी -273.15 डिग्री सेल्सियस, डी 100 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 273 -273.15 डिग्री सेल्सियस। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट, बी 746 वाट, सी 500 वाट, डी 844 वाट। कौन सा वाला उत्तर है? तो इसका सही उत्तर क्या हो? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 746 वाट। लेंस की शक्ति को मापने की इकाई क्या है? ए मीटर, बी डायोप्टर, सी कैंडेला, डी एम्पियर। लेंस की शक्ति मापने की इकाई, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखते हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डायोप्टर। जेट इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है? ऊर्जा संरक्षण, बी रैखिक संवेग संरक्षण, सी द्रव्यमान संरक्षण, डी कोणीय संवेग संरक्षण। जेट इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी रैखिक संवेग संरक्षण। रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? नाइट्रिक अम्ल, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी सल्फ्यूरिक अम्ल, डी एसिटिक अम्ल। कभी कभी क्या होता है कि इस तरह के MCQ सेशन लेने से कभी कभार एग्ज़ाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे कैसे, या फिर एग्ज़ाम के अंदर एलिमिनेट
करने में आसानी हो जाती कि ये वाला क्वेश्चन या पे ये वाला आंसर तो नहीं होगा। तो इस तरह के आपको जहाँ से ज़्यादा हो ऐसे एमसीक्यू वीडियो देखने चाहिए। इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। और इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, सल्फीर कमला। और एक बार जरूर देख लेना चाहिए क्रॉस चेक करके कि इसका आंसर कौन सा वाला सही है, वरना आप गलत उत्तर भी करके आ सकते हैं एग्जाम में। सबसे हल्की गैस कौन सी है? ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी हीलियम, डी हाइड्रोजन। हाँ, टीचर तो चाहता है, ये वीडियो बनाना चाहता है कि अपना आंसर एकदम सटीक और सही हो, लेकिन कभी कभार गलती हो जाती है, प्रिंटिंग मिस्टेक, ह्यूमन एरर। तो एक बार क्रॉस चेक करना बन जाता है कभी। तो सबसे हल्की गैस कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हीलियम गैस, सॉरी ऑप्शन डी हाइड्रोजन गैस। डी इसका उत्तर है हाइड्रोजन। डी 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 कभी कभार जल्दबाजी में हो जाता है। किस धातु में धात्विक चमक पाई जाती है? ऐसी कौन सी सॉरी ऐसी किस धातु में धात्विक चमक पाई जाती है? कौन सी ऐसी धातु है जिसमें धात्विक चमक पाई जाती है? सॉरी, हाँ, ए सल्फर, बी आयोडीन, सी कार्बन, डी नाइट्रोजन अधातु। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी आयोडीन। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? ए न्यूटन, बी दिमित्री मेंडेलीव, सी मैडम क्यूरी, डी रदरफोर्ड। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी दिमित्री मेंडेलीव। पीतल किस धातुओं का मिश्रण है? ए तांबा और टीन, बी तांबा और जस्ता, सी तांबा और लोहा, डी लोहा और निकल। तो इस तरह के क्वेश्चन भी डायरेक्ट आते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तांबा और जस्ता। जल का पीएच मान कितना होता है? ए 5, बी 7, डी सी 10, डी 14। जल का पीएच, जल उदासीन होता है और उदासीन होता है 7 पर। ऑप्शन बी सही उत्तर है। खाना पकाने वाली गैस एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैसें होती हैं? ए मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, बी प्रोपेन ब्यूटेन, सी प्रोएथेन प्रोपेन, डी हाइड्रोजन मीथेन। खाना पकाने की गैस, घरेलू गैस में तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस नहीं है? ए ऑर्गन, बी नियॉन, सी क्लोरीन, डी हीलियम। उत्कृष्ट गैस नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी क्लोरीन। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए सिट्रिक एसिड, बी लैक्टिक एसिड, सी एसिटिक एसिड, डी मैलिक एसिड। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी एसिटिक एसिड। पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला काला पदार्थ क्या है? ए कोयला, बी ग्रेफाइट, सी हीरा, डी लेड। पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट होता है, यह विद्युत का सुचालक होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी।
कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी लाइसोसोम, सी राइबोसोम, डी केंद्रक। आत्मघाती थैली, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लाइसोसोम। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? ए रॉबर्ट हुक, बी गोविंद खुराना, सी वॉटसन ने और क्रिक ने, या डी चार्ल्स डार्विन ने। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वॉटसन और क्रिक ने। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस भाग में होती है? ए जड़, बी तना, सी पत्तियां, डी फूल। मुख्यतः किस भाग में होती है? मुख्यतः मेनली, प्रमुख। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पत्तियों में। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? ए मोर, बी बाज, सी शुतुरमुर्ग, डी अल्बाट्रोस। सबसे बड़ा जीवित पक्षी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी शुतुरमुर्ग। रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी कार्ल लार्नस्टीनर, सी लुई पाश्चर, डी एडवन जेनर। ब्लड ग्रुप, रक्त समूह की खोज की थी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कार्ल लैंडस्टीनर। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्लैंड कहलाती है? ए थायराइड ग्रंथि, बी एड्रिनल ग्रंथि, सी पिट्यूटरी ग्रंथि, पीस ग्रंथि, या डी अग्नाशय ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ए रेटिनॉल, बी थायमिन, सी एस्कॉर्बिक अम्ल, डी कैल्सिफेरॉल। ये चारों के चारों विटामिनों के रासायनिक नाम हैं। इसमें से सी है एस्कॉर्बिक अम्ल, सी विटामिन का रासायनिक नाम, और सी आंसर है। आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाएं का जीवन काल कितना होता है? 60 दिन, 120 दिन, 180 दिन, या 240। ABCD। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 120 दिन। पादप जगत का उभयचर एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है? ए शैवाल, बी कवक, सी ब्रायोफाइट्स, डी जिम्नोस्पर्म। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ब्रायोफाइट। ये उभयचर होता है, जमीन पर उगता है, लेकिन इन्हें लैंगिक जनन के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। कंप्यूटर का मस्तिष्क ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसे कहा जाता है? ए रैम को, बी रोम को, सी सीपीयू को, डी हार्ड डिस्क को। ये तीनों मेमोरियां हैं, प्राथमिक और द्वितीय। और सीपीयू है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूआरएल की फुल फॉर्म या पूर्ण रूप, तो इसका सही इसके ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल
रिसोर्स लोकेशन, यूनिक रिसोर्स लिंक्ड, यूनिफाइड रिसोर्स लैंग्वेज। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही उत्तर है, ये नहीं है, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ए माउस, बी कीबोर्ड, सी प्रिंटर, डी स्कैनर। प्रिंटर आउटपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, माउस इनपुट है, स्कैनर भी इनपुट है, इसलिए ऑप्शन सी प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। HTTP में एस में एस का अर्थ है ए सिंपल, बी सिक्योर, सी स्टैंडर्ड, डी सिस्टम। एस का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिस्टम होगा, स्टैंडर्ड होगा, सिक्योर होगा, सिंपल होगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सिक्योर। क्लाउडिंग कंप्यूटिंग में क्लाउड का मतलब क्या है? हार्डवेयर, बी सॉफ्टवेयर, सी इंटरनेट, डी डेटा सेंटर। क्लाउडिंग कंप्यूटर में क्लाउड का सही उत्तर है ऑप्शन सी इंटरनेट। 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? ए 100 MB, बी 1024 MB, सी 512 MB, डी 2048 MB। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1024 MB। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? एलन ट्यूरिंग, बी जॉन मैकार्थी, सी बिल गेट्स, डी टिम बर्नर्स-ली। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर है जॉन मैकार्थी, ऑप्शन बी। स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? ए कंप्यूटर वायरस से है, बी इंटरनेट और ईमेल से है, सी खेल से है, डी कला से है। स्पैम किस इन विषय में से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इंटरनेट और ईमेल्स। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ए परम 8000, बी प्रत्यूष, सी मिहिर, डी सिद्धार्थ। पहला सुपर कंप्यूटर भारत का, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए परम 8000। 5G मोबाइल नेटवर्क में जी का अर्थ क्या है? मीनिंग। ए ग्लोबल, बी गीगाबाइट, सी जनरेशन, डी गेटवे। तो गेटवे नहीं है, ग्लोबल नहीं है, गीगाबाइट नहीं है, सी जनरेशन, ऑप्शन सी। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी बेंगलुरु। इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय डी बेंगलुरु, कर्नाटका, ऑप्शन डी। भारत के मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? ए विक्रम साराभाई, बी सतीश धवन, सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डी होमी जहांगीर बाबा। मिसाइल मैन के नाम से, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चंद्रयान फर्स्ट मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? चंद्रयान फर्स्ट ए 2005, बी 2008, सी 2013, डी 2019। चंद्रयान फर्स्ट 2008, ऑप्शन बी। PSLV का संपूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म PSLV की। ए परमानेंट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, बी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सी पावरफुल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, डी प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन A, B, C, D।
पी का होगा पोलर, पोलर, ऑप्शन बी। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु पनडुब्बी न्यूक्लियर सबमरीन का नाम क्या है? ए INS विराट, बी INS विक्रमादित्य, सी INS अरिहंत, डी INS कलवरी। विराट, विक्रमादित्य, अरिहंत, कलवरी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी INS अरिहंत। मंगलयान MOM मार्स ऑर्बिटर मिशन कब लॉन्च किया गया था? ए 2012, बी 2013, सी 2014, डी 2015। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 2013। DRDO रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी नई दिल्ली, डी पुणे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी न्यू दिल्ली। गगनयान मिशन किससे संबंधित है? गगनयान मिशन का संबंध किससे है या किसके लिए था? ए चंद्रमा पर मानव भेजना, बी मंगल ग्रह पर रोवर भेजना, सी भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन था, या डी सूर्य का अध्ययन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन। पिनाका क्या है? क्या है पिनाका, जिसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है? ये लड़ाकू विमान, बी रॉकेट, एक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, या एक पनडुब्बी है, या डी एक ड्रोन है? पिनाका क्या है? पिनाका एक, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी एक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। एक भारत की एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण का नाम था। ASAT मिसाइल परीक्षण का नाम क्या था? ए मिशन शक्ति, बी मिशन गगन, मिशन ASAT, या डी मिशन इंद्र। ABCD। शक्ति था, गगन था, ASAT या इंद्र। एंटी सैटेलाइट भारत की पहली। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मिशन शक्ति। गोल्डन राइस किस विटामिन से भरपूर होता है? गोल्डन राइस में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन ई। ABCD। गोल्डन राइस में विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए, ऑप्शन ए सही उत्तर है। PCR तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रोटीन संश्लेषण, बी रक्तचाप मापना, DNA प्रवर्धन, या डी वैक्सीन। PCR एम्प्लीफिकेशन, वैक्सीन निर्माण, रक्तचाप, प्रोटीन संश्लेषण। तो इस PCR का ऑप्शन सी DNA प्रवर्धन। क्लोनिंग द्वारा बनाया गया पहला स्तनपायी मैमल कौन था? ए बंदर था, बी चूहा था, सी डॉली पेड़, बी कुत्ता। पहला स्तनपायी क्लोनिंग द्वारा बनाया गया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बेड़। आनुवांशिकी इंजीनियरिंग के माध्यम से विकसित की गई पहली व्यावसायिक रूप से उपलब्ध फसल कौन सी थी? BT कॉटन, गोल्डन राइस, BT बैंगन, GM गेहूं। आनुवांशिक इंजीनियरिंग के माध्यम से पहली व्यावसायिक रूप से उपलब्ध फसल कौन सी थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए BT कॉटन। बायोप्लास्टिक किससे प्राप्त किया जा सकता है? पेट्रोलियम, बी मक्का या गन्ना, सी कोयला, या डी प्राकृतिक गैस। बायोप्लास्टिक, ये पेट्रोलियम, बी मक्का या गन्ना, सी कोयला, डी प्राकृतिक गैस। तो इसका सही उत्तर होगा आंसर बी मक्का या गन्ना। इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन आनुवांशिक इंजीनियरिंग से करने वाली पहली कंपनी कौन सी थी?
इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन आनुवांशिक इंजीनियरिंग से करने वाली पहली कंपनी कौन थी? ए फाइजर, बी मॉडर्न, सी एली लिली, डी बायोटेक। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एली लिली। जीएम खाद्य पदार्थों का मुख्य लाभ क्या हो सकता है? बेहतर स्वाद, रोगों के प्रति अधिक प्रतिरोधक क्षमता, सी सस्ता उत्पादन, या डी केवल सौंदर्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रोगों के प्रति अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता फसलों की। प्रोटीन की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग होता है? ए रिकेट्स, बी क्वाशियोरकोर, सी एनीमिया, डी गैंगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्वाशियोरकोर। बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? ए पोलियो, बी से चेचक, सी तपेदिक, टीबी, डी मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, तपेदिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तपेदिक, टीबी। प्लाज्मोडियम किसका कारक है? प्लाज्मोडियम किसका कारक है? ए डेंगू का, बी चिकनगुनिया, सी मलेरिया, डी टाइफाइड। प्लाज्मोडियम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्लाज्मोडियम। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? ए स्कर्वी, बी बेरीबेरी, सी रिकेट्स, डी रतौंधी। विटामिन डी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, रिकेट्स का रोग। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हड्डी, बी दांत का इनेमल, सी नाखून, डी मांसपेशी। सबसे कठोर कौन सा पदार्थ होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दांत का इनेमल। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली, बी मुंबई, सी हैदराबाद, डी पुणे। राष्ट्रीय पोषण संस्थान। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। आयोडीन युक्त नमक किसके लिए फायदेमंद है? ए गुर्दे का कार्य, बी थायराइड ग्रंथि का कार्य, सी हड्डी की मजबूती, डी रक्त शर्करा नियंत्रण। फायदेमंद है आयोडीन युक्त नमक किसके लिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, थायराइड ग्रंथि के लिए। ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी नाइट्रोजन। ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? ओजोन क्षरण का जिम्मेदार है ऑप्शन सी, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ये ओजोन परत संरक्षण, बी जैव विविधता, सी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी, डी समुद्री प्रदूषण। इसका सही उत्तर क्या होगा? क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाना। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? किससे संबंधित था? वन्य जीव संरक्षण, बी वायु प्रदूषण नियंत्रण, सी वन संरक्षण, डी जल संरक्षण। किससे संबंधित था चिपको आंदोलन? सही उत्तर है इसका सी, वन संरक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है?
उत्पादक के बाद कौन सा वाला आता है? ये शेर, बी घास, सी टिड्डा, डी मेंढक। घास उत्पादक, फिर इसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय। तो घास प्राथमिक उत्पादक को टिड्डा का प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन सी। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष शुरू किया गया था? 1972, बी 1973, सी 1982, डी 1986। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, टाइगर प्रोजेक्ट 1973। ऑप्शन बी। रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड रखा जाता है? ए विलुप्त हो चुके जानवर, बी लुप्त प्राय प्रजातियां एंडेंजर्ड स्पीसीज, स्वस्थ जानवर, डी केवल पौधे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, लुप्त प्राय प्रजातियां एंडेंजर्ड स्पीसीज, बी। राजस्थान में स्थापित पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है? रावतपाटा, बी कोटा, सी सूरतगढ़, डी बाड़मेर। पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये रावतपाटा, चित्तौड़गढ़, ऑप्शन ए। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड RRECL की स्थापना कब हुई थी? 1985, बी 1992, सी 2002, डी 2010। 1985, 1992, 2002, 2010। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 2002। राजस्थान में सौर ऊर्जा की सबसे अधिक संभावना किस जिले में है? ए जयपुर, बी उदयपुर, सी जोधपुर, डी अलवर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जोधपुर और जैसलमेर। बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र BRC द्वारा विकसित जल शुद्धिकरण तकनीक SARS का उपयोग राजस्थान में कहाँ किया जा रहा है? जयपुर, बी जोधपुर, सी बाड़मेर, डी बीकानेर। ए जयपुर, बी जोधपुर, सी बाड़मेर, डी बीकानेर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बाड़मेर। राजस्थान का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी कोटा, डी अलवर। पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? इसका उत्तर है जयपुर। नोबेल पुरस्कार विजेता CV रमन को किस क्षेत्र में उनके कार्य के लिए जाना जाता है? रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, प्रकाश का प्रकीर्णन, डी अंतरिक्ष अनुसंधान, सी रमन इफेक्ट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, रमन इफेक्ट। क्वांटम कंप्यूटिंग में सूचना की सबसे छोटी इकाई क्या है? ये बीट, बी बाइट, सी क्यूबिक, डी नैनो। क्वांटम कंप्यूटिंग की सबसे छोटी इकाई, सूचना की सबसे छोटी इकाई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्यूबिक। लिथियम आयन बैटरी में मुख्य रूप से किस धातु का उपयोग होता है? ए सीसा, बी निकेल, सी लिथियम, डी जस्ता। लिथियम आयन बैटरी में सी लिथियम धातु का उपयोग होता है। कृत्रिम वर्षा आर्टिफिशियल रेन के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? ए पोटेशियम आयोडाइड, बी सिल्वर आयोडाइड, सी कैल्शियम क्लोराइड, डी कॉपर सल्फेट। ए पोटेशियम आयोडाइड, बी सिल्वर आयोडाइड, सी कैल्शियम क्लोराइड, डी कॉपर सल्फेट। ए बी सी डी। आयोडाइड, इसके आगे सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन बी सिल्वर आयोडाइड। हाल ही में चर्चा में रहा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST किसका उत्तराधिकारी है?
ए चंद्र टेलीस्कोप, बी हबल स्पेस टेलीस्कोप, सी केपलर टेलीस्कोप, डी स्पेस टेलीस्कोप। इन चारों में से इसकी जगह इसने ली है, तो किसकी जगह ली है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हबल स्पेस टेलीस्कोप। नैनो टेक्नोलॉजी में नैनो शब्द का अर्थ है 1 मीटर का 10वां भाग, बी 1 मीटर का 100वां भाग, सी 1 मीटर का 10वां भाग, डी 1 मीटर का 10 लाखवां भाग। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? ए वर्षा में वृद्धि, ग्लेशियरों का पिघलना, सी समुद्र के पानी का वाष्पीकरण, डी सुनामी की आवृत्ति में वृद्धि। तो बहुत सारे वैसे कारण हो सकते हैं, लेकिन मेनली कारण डायरेक्टली होता है ऑप्शन बी, जो डायरेक्ट दिखता है ग्लेशियरों का पिघलना, ऑप्शन बी मुख्य कारण। इसके बाद बहुत सारे कारण बनते हैं। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी जेनेटिक्स का जनक कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन, बी ग्रेगर जॉन मेंडल, सी लुई पास्चर, लुई पास्चर, डी जेम्स वाटसन। आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी ग्रेगर मेंडल। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये 15 जनवरी, बी 28 फरवरी, सी 5 जून, बी 22 अप्रैल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 28 फरवरी, तो ऑप्शन बी। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा, बी हीमोग्लोबिन, सी डब्ल्यूबीसी, डी प्लेटलेट्स। रक्त का लाल रंग, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। गोबर गैस बायोगैस के में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? ए प्रोपेन, बी इथेन, सी मीथेन, डी ब्यूटेन। मीथेन, ऑप्शन सी मीथेन। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ए पृथ्वी, बी मंगल, सी शुक्र, डी बृहस्पति। कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा चमकदार है, चमकीला है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी शुक्र। डायलिसिस का उपयोग किस अंग के खराब होने पर किया जाता है? ए हृदय, बी फेफड़े, सी गुर्दा, किडनी, डी यकृत। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी किडनी। ओजोन, आज का लास्ट प्रश्न। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ए सौर मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्य मंडल, डी आयन मंडल। सबसे निचली परत होती है सौर मंडल, उसके ऊपर होती है समताप मंडल, मध्य मंडल, फिर आयन मंडल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी समताप मंडल। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे उतने ज़्यादा व्यू आएंगे, तो हम जो हमें मोटिवेट करेंगे और ज़्यादा वीडियो बनाने में। तो आप चाहते हैं कि मैं वीडियो और लेकर आऊँ जनरल साइंस के अलावा और भी टॉपिक के ऊपर, तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।